पूर्व रूप संधि के बारे में। पूर्व रूप संधि किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या है और इसके उदाहरण क्या है, आज हम समझेंगे। इसका सूत्र है एनी पूर्व रूपम। इसका सूत्र है एनी पूर्व रूपम। जब पद के अंत में ए तथा औ के बाद हश्व अ स्वर आए तो ए और ए के बाद अ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है, उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखकर समझते हैं। जब पद के अंत में, जब पदांत का अर्थ है जब पद के अंत में, पद के अंत में ए तथा ओ के बाद हश्व अ स्वर आए तो अस्वर आए तो ए और ओ के बाद, ए तथा ओ के बाद, ए तथा ओ के बाद अ का, जो ये वाला अ है, अ स्वर का अवग्रह हो जाता है। इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इसकी ध्वनि आ में आती है, इसका उच्चारण आ से होता है, हो जाता है, उसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। पूर्व रूप संधि एनी पररूपम, पूर्व रूपम। जब पद के अंत में ए तथा औ के बाद हश्व स्वर आए तो ए तथा ओ के बाद इस वाले अ का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे यथा में लिखेंगे ए प्लस अ बराबर, इसका हो जाएगा ए का अवग्रह चिन्ह, क्योंकि ए के बाद आ रहा है, ये अवग्रह चिन्ह। उसी प्रकार इसी में ले लेते हैं ओ और अ, ओ के बाद अ, इसका भी वो हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, ओ का क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह। उदाहरण लेते हैं, कयो प्लस अपी, कयो प्लस अपी। कयो, यो में किसकी ध्वनि आ रही है, ओ की। यहाँ पे ओ आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, अवग्रह, उसके बाद अस्वर आ रहा है, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, इस आ का क्या, ओ का क्या हो जाएगा, क्योंकि ओ के बाद आ रहा है तो ओ का हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, तो इनकी संधि हो जाएगी कयो अपी। क्या हो जाएगी, कयो अपी। ऐसे एक उदाहरण लेते हैं, को प्लस अपी, वही इसमें ओ आ रहा है और उधर आ रहा है, तो ये अवग्रह चिन्ह इसका हो जाएगा को अपी। उसी प्रकार एक उदाहरण और लेते हैं, हरे प्लस अये, हरे प्लस अये, इसमें ए आ रहा है और उधर आ रहा है अ,
इनका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा संधि करने पर हरे आए, हरे आए। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है विष्णु प्लस अपि, विष्णु प्लस अपि, वही ओ, उसके बाद आ रहा है तो इसका अवग्रह चिन्ह, तो इसमें हो जाएगी संधि विष्णु अपि। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है कवे प्लस आय है, कवे प्लस आय है। इसमें ए और इधर आ रहा है तो इसका अवग्रह चिन्ह, तो इसमें हो जाएगा कवे आए। उसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं ग्रामे प्लस अस्मीन, ग्रामे प्लस अस्मीन, वही ए, फिर उसके बाद अ, अवग्रह चिन्ह ग्रामे, ग्रामे अस्मीन। तो ये हो गई पूर्व रूप संधि। इसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन हल संधि के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसको कॉपी में उतारना है। हल व्यंजन संधि, पहले व्यंजन संधि की परिभाषा लिखते हैं। हल व्यंजनों को बोला जाता है, हल व्यंजन संधि। परिभाषा, परिभाषा है जब व्यंजन वर्णों के बाद स्वर या हल वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हल संधि कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं। जब हल व्यंजनों, जब हल व्यंजन वर्णों, वर्णों के बाद, वर्णों के बाद जब स्वर या हल वर्ण, जब स्वर या हल वर्ण, हल वर्ण के, हल वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार, विकार का अर्थ है परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हल व्यंजन संधि कहते हैं, कहते हैं। तो यह है हल व्यंजन संधि की परिभाषा। एक बार पुनः देखते हैं। जब हल व्यंजन वर्णों के बाद, जब स्वर या हल वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हल व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसके भेद लिखते हैं। हल व्यंजन संधि के भेद। संधि के भेद। पहला है सचुत्व संधि। व्यंजन संधि लिख लो यहाँ पे। दूसरा है सटुत्व संधि। सटुत्व व्यंजन संधि।
तीसरी है जसतु संधि। चौथी है चतरो संधि। अगली है लत्व संधि। तुकागम, तुकागम संधि। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। उसके बाद है छत्व संधि। ये हल व्यंजन संधि के भेद है। एक बार पुनः देखते हैं हल व्यंजन संधि के भेद। पहला है सचुत्व संधि, दूसरा है सठुत्व संधि, तीसरा है जसत्व, चौथा है चतुर्व संधि, पांचवी है लत्व संधि, छठी है तुकागम संधि और सातवीं है अनुस्वार संधि और आठवीं है छत्व संधि। अब सबसे पहले अध्ययन करेंगे सचुत्व संधि के बारे में। सचुत्व व्यंजन संधि। इसका सूत्र लिख लेते हैं पहले, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। इस्तो सचुना है, सचु है। इसका सूत्र है इस्तो सचुना सचु है। परिभाषा देखते हैं पहले इसकी। जब शकार, सकार बोलते हैं श को, जब सकार श वर्ग व तकार, तकार, तकार में ता वर्ग आता है, त वर्ग। अब त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न, ये वाले वर्ण आते हैं। परे, परे का होता है के बाद। शकार, शकार होता है शलगम वाला श, श। अथवा च वर्ग, अथवा च वर्ग। अब च वर्ग में आपको ध्यान है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अण। लिख लेते हैं। च, छ, ज, झ और अण। आए तो, आए तो, आए तो श, स का स हो जाता है, स का श और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। आए तो स एवं ता वर्ग, ता वर्ग ये वाला, ता वर्ग के स्थान पर, के स्थान पर, स और ता वर्ग के स्थान पर, तो स का तो क्या हो जाएगा स, और ता वर्ग का च वर्ग, च वर्ग हो जाता है। उसे
सच्युत संधि कहते हैं, से सच्युत संधि कहते हैं। एक बार पुनः देखते हैं। स्तो सचुना सचु, इसका सूत्र है जब सकार श वर्ग व त वर्ग तथा धन के बाद शकार श अथवा च वर्ग आए तो स एवं त वर्ग के स्थान पर स का श और त वर्ग का च वर्ग हो जाता है, उसे सच्युत संधि कहते हैं। ये तो सच्युत संधि की परिभाषा है। अब इसको उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। सच्युत व्यंजन संधि, सबसे पहले इसकी सारणी बना लेते हैं, फिर उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। श और त वर्ग, ये श त वर्ग, त थ द ध और न। उसी तरह स च छ ज झ और अण। श का स, त का च, थ का छ, द का ज, ध का झ और न का ण हो जाता है। नोट लिख लेते हैं। सकार श वर्ण, सकार श वर्ण, सकार श वर्ण प्रथम वर्ण के रूप में रहने पर, प्रथम वर्ण के रूप में रहने पर, प्रथम वर्ण के रूप में रहने पर, प्रथम वर्ण का मतलब है सबसे आगे रहने पर, प्रथम वर्ण के रूप में रहने पर श ही रहेगा। वह श में स का सलगम नहीं होगा, स में ही रहेगा, स में ही रहेगा। परंतु पद के अंत में होने पर, परंतु पद के अंत में होने पर, परंतु पद के अंत में होने पर श वर्ण का श हो जाता है, श वर्ण का श हो जाता है। अब समझेंगे उदाहरणों के बारे में। यथा में देखते हैं। पहला उदाहरण है सत प्लस चित। सत प्लस चित परिवर्तन करना है खाली दूसरे वाले वर्ण में। संधि करेंगे इसकी सचित, क्योंकि ये जो त वर्ण है, जो व्यंजन है, वो क्या रहते हैं, जब हलंत लग जाता है तो अर्धवर्ण हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा कि बाद वाला जो वर्ण है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो इसमें हो जाएगी सचित। ऐसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। हरीश प्लस सेते। हरीश प्लस सेते। अब यहां पे आ रहा है श, तो इस स का क्या हो जाएगा, शलगम वाला स, तो इसकी संधि हो जाएगी हरि श सेते। ये इसकी संधि हो गई। ऐसे अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण है
शरत प्लस चंद्र है। शरत प्लस चंद्र है तो इसका हो जाएगा शरत च चंद्र है, जो कि ता क्या है, ता का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। उद प्लस ज्वल है। उद प्लस ज्वल है तो द, अब द का देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, द का ज आ रहा है यहाँ पे, है ना, तो उ ज वाला है, उज्ज्वल है। उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। यान, यान प्लस जन्य है। यान प्लस जन्य है। अब न का क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, तो यान जन्य है। उसी प्रकार एक उदाहरण लेते हैं। धनन प्लस जय, वही न का धन, धनंजय है, क्या हो जाएगा इसका, धनंजय है। तो ये सचुत संधि थी और ये सचुत संधि के उदाहरण थे। इसके बाद पढ़ेंगे षट्युत संधि के बारे में। आपको इसको कॉपी में उतारना है।